हम अपने शब्दों पर संपूर्ण रूप से अड़िग हैं। हमने कहा है कि संविधान निर्माता शायद बी एन राव साहब, तो वो है। मैंने कहा है कि सतपाल को हम जूते की नोक पर रखते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैं अपने बयान पे पूर्ण रूप से अड़िग हूँ। संपूर्ण रूप से मेरा बयान सही था और यही वक्तव्य मेरे आज है, कल है, परसों रहेंगे, मेरे नहीं बदले। संविधान के दायरे में आपने ये बयान दिया है? बिल्कुल संविधान के दायरे में मेरा बयान है। मेरे लिए वो महापुरुष नहीं है ना। मैं भी इस भारत का नागरिक हूँ। मैं मेरी आस्था किसमें है किसमें नहीं है ये मानने का अधिकार मेरे पास भी है। आप कैसे किसी व्यक्ति को, मेरे लिए वो मनुष्य है, मैं नहीं मानता उसको, तो आप मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो उसको? जबरदस्ती पूछवाएंगे क्या हमसे आप? हम राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, हम नहीं मानते उसको, क्यों पूछ रहे, थोप रहे हो हमारे ऊपर? मत थोपिए हमारे ऊपर। संविधान निर्माता है कौन? संविधान निर्माता है सर बी एन राव साहब, जिन्होंने 243 आर्टिकल का ड्राफ्ट, प्रथम ड्राफ्ट संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था और 60 देशों का गहन अध्ययन किया था। 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया था और एक ऐसी महान शख्सियत को इस भारत में गायब कर दिया गया। तो अगर उनके लिए, अगर उन क्रांतिकारियों के लिए और उन महान शख्सियत के लिए अगर हमें वीर गति भी प्राप्त हुई तो हमें वो भी स्वीकार। संविधान हमारे सर बी एन राव ने लिखा है, हम उनको मानते हैं। इसमें मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है। हम पुतला जला के ही रहेंगे आज। हमें किसी प्रशासन के खिलाफ प्रयास नहीं, बड़ा दुर्भाग्य है। रहेगा अम्बेडकर का पुतला जलकर रहेगा, अम्बेडकर वादियों का पुतला जलकर रहेगा। विचारधारा को जला रहे हैं, जो अम्बेडकर की विचारधारा है उसको विचारधारा को जला रहे हैं। हमें कोई अम्बेडकर से मतलब नहीं है। अम्बेडकर की कोई भी विचारधारा है, हम उसको जला रहे हैं, उसको जला लेंगे। हम प्रति उनकी प्रति लेके आए, जो उन्होंने उसमें लिखा है हमारे खिलाफ, जो उन्होंने वक्तव्य दिए, जो हमारे समर साहब के खिलाफ बोले, हम उसकी प्रति जलाएंगे। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, वर्तमान समय में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कुछ मनुवादी ब्राह्मण जो हैं लगातार मुहिम चला रहे हैं और ये अंबेडकर का नामो निशान खत्म करने की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि अंबेडकर नहीं बल्कि संविधान निर्माता बी एन राव थे। अब साथियों, आज़ादी से लेकर अब तक कुल मिलाकर 76 साल से ऊपर हो गए और सभी को पता है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों व महिलाओं का मुक्तिदाता कहा जाता है और ऐसे ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला। अब साथियों, आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जदीद योग्यताओं की बात करें तो ये किससे छिपा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 2-4 नहीं बल्कि 32 डिग्रियां थीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय के इकलौते ऐसे विद्वान थे जिनके पास कई भाषाओं का नॉलेज था और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान लिखने के लिए सौंपा गया। ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कुछ ब्राह्मण जो हैं लगातार ये षड्यंत्र जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नामो निशान मिटा देना है और उनकी जगह पर संविधान निर्माता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं बी एन राव को। तो मनवादियों, सुन लो, ये ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं है कि तुम धांधली करके किसी को भी उस पद पर बैठा दोगे। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा गया संविधान जो पूरी दुनिया गवाह है। अगर तुम्हारे बाप ने यानी बी एन राव ने संविधान लिखा है तो फिर संविधान निर्माता बी एन राव की कोई ऐसी मूर्ति दिखा दो, कोई ऐसा प्रमाण दिखा दो जिससे हम मान जाएं। अगर बात करें संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी, यहाँ तक कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी है और नीचे लिखा भी गया है कि द सिंबल ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान के प्रतीक। किस दुनिया में रहते हो, वैसे शुरू से ही तो पढ़े लिखे हो नहीं। जैसे तैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान की बलबूते कैसे झोला छाप वकील बन गए और कैसे तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है। अब राजनीति में आना चाहते हो, खुद को चमकाना चाहते हो तो अलग बात है, वैसे योग्य नहीं हो। मैं बात कर रहा हूँ साथियों अनिल मिश्रा की, जो लगातार पान गुटखा चबाता रहता है जवान और बेतुकी बातें करता रहता है। शुरू से ही इसने जो भी कहा है बेहिसाब की बातें कहा है। कभी आप इसके बातों को सुनिए तो आपको कभी नहीं लगेगा कि ये पढ़ा लिखा है। मतलब एकदम फर्जी जो है डिग्री है इसकी और फर्जी डिग्री के तौर पर किस तरह से ये वकील बना है, अब तो भैया जिसने इसको डिग्री दी होगी उसे ही पता होगा। लेकिन अगर बात करें अनिल मिश्रा की हरकतों की, तो अनिल मिश्रा जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये शुरू से ही जिस तरह से नारेबाजी लगाता आ रहा है कि हम अंबेडकर का नामो निशान मिटा देंगे, आज भी उसके नारे यही हैं। यहाँ तक कि साथियों इसने ये भी कह दिया है कि हम अंबेडकर का पुतला जो है चारों तरफ फूकेंगे। देखिए कितनी घटिया मानसिकता है इसकी। अगर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको चुनौती दी है तो पहले इसने चैलेंज जो किया था कि हम अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने देंगे, तभी से
इसके खिलाफ भीम आर्मी मैदान में उतरी है और इसीलिए भीम आर्मी इसकी दुश्मन बनी हुई है। आपको बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितने भी दीवाने हैं, जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता मानते हैं, जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, अब जरा सोचिए कि उनका पुतला फूंकने की यदि बात आ जाए तो वो बर्दाश्त कर पाएंगे? ऐसा ही कुछ हुआ साथियों, क्योंकि इन लोगों ने 25 दिसंबर 2025 को यानी मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर इन ब्राह्मणवादियों ने एक प्लान बनाया था कि हम अंबेडकर का पुतला फूंकेंगे। जैसे ही ये खबर मिली भीम आर्मी के नेता राय सिंह बौद्ध को, उन्होंने तुरंत गाड़ी घुमाया और देखा तो कुछ पुलिस वाले मौजूद थे जो प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से अंबेडकर का पुतला फूंकना है। तो वहाँ पर जाने के बाद राय सिंह बौद्ध ने पुलिसकर्मियों से पूछा कि सुनने में आया है कि यहाँ पर कुछ ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग, मनवादी विचारधारा के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला बनाकर फूंकने वाले हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर उनको यकीन नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा, उसके बाद देखते हैं कि आखिर क्या होता है। लेकिन सुनने में आया कि वहाँ नहीं बल्कि उस जगह से दूर कुछ प्लानिंग बनाई गई थी कि अब वहाँ पर पुतला फूंका जाएगा। तो फिर वहीं पर अड़ गए और राय सिंह खुद लाइव आते हैं और उसके बाद बताते हैं कि किस तरह की प्लानिंग थी, आखिर उन्होंने क्या कहा। पहले आप उनकी बात को सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी साथियों को कल का घटनाक्रम पता है। जिस तरह जातंकवादी गुंडों ने बाबा साहब का पुतला दहन करने की कोशिश की, उनकी कोशिश नाकाम हुई। घटनाक्रम इस प्रकार है कि मैं सिटी सेंटर से घर की तरफ जा रहा था, आकाशवाणी के समीप पहुंचा और मुझे जानकारी लगी कि आकाशवाणी पे कुछ पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं और मीडिया भी खड़ी है। तो जानकारी लगवाई तो ये मालूम हुआ कि वहाँ बाबा साहब का पुतला जलाने की तैयारी चल रही है। तो वहाँ जाकर पुलिस वाले कहते हैं कि कुछ नहीं। तो मैंने भाई जब वहाँ कुछ नहीं है तो फिर आप लोग यहाँ कैसे खड़े हैं और मीडिया यहाँ क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा मैंने सुना है कि यहाँ बाबा साहब का पुतला जलाने के लिए लोग आ रहे हैं। कि नहीं, वो रूमर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भाई रूमर है तो फिर इतने लोग क्या कर रहे हैं? भाई रूमर है नहीं है या नहीं, ये बात कैसे होगी? नहीं आप लोग जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे रहते हुए पुतला नहीं जलेगा। मैंने सुनो ऐसा है, जब कलेक्टर साहब का पुतला, उन्हें एक दिन पहले चेतावनी देकर कलेक्टर साहब का पुतला जलाया, पुलिस कप्तान का पुतला जलाया। चैलेंज करने के बाद आप लोग कब क्या कर रहे थे? आपके आंखों के सामने पुतला जला दिया गया। आप क्या भरोसा है कि आप हमारा पुतला, बाबा साहब का पुतला बचा लोगे? नहीं, आप जाइए। प्रशासन ने बहुत दावा बनाया कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, मगर हम नहीं गए, वहाँ डटे रहे। और किसी भी सूरत में आपको मैं बता दूं कि हम बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब वहाँ डटे रहे तो कुछ समय बाद वहाँ से आशुतोष नाम का लड़का बाबा साहब का पुतला लेके आता है और बाबा साहब के खिलाफ नारेबाजी लगाता है, मुर्दाबाद कहता है, और पुलिस प्रशासन उसका पुतला वहाँ से पुतला छुड़ा लेती है, वो जलने नहीं देती है। उसके बाद हम वहाँ एसपी ऑफिस गए कि भाई जिसने ये कृत्य किया है, संविधान निर्माता बाबा साहब का पुतला जलाना मतलब करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है। किसी भी सूरत में उनके मंसूबे पूरे नहीं होने चाहिए। हमने कहा उस पर, हम जब एसपी ऑफिस पहुंचे हमने कहा कि उस पर एनएसए की कार्रवाई करें। प्रशासन नहीं, हम सख्त धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग वहाँ बैठे रहे, कम से कम 3-4 घंटे हमारा वहाँ प्रदर्शन चला। वहाँ बैठे रहे, कार्रवाई देखते रहे। नहीं, जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाएगी हम लोग नहीं जाएंगे। वो कह रहे नहीं, हम जिन्होंने पुतला जलाने की कोशिश की है हम उन पर कार्रवाई, सख्त धाराओं में कार्रवाई करेंगे, आप लोग घर जाइए और हम आपको एफआईआर भेज देंगे। नहीं, हम लोग यहाँ बैठेंगे, एफआईआर करेंगे। और इसके दौरान लगातार हमारी चर्चा प्रदेश प्रभारी आदरणीय विनोद यादव अम्बेडकर जी से होती रही, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील बैरसिया जी से, आर्य समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र विद्रोही जी से, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील अस्ते जी से, हमारी प्रदेश की टीम से लगातार शीर्ष नेतृत्व से हमारी चर्चा होती रही। आपस में हम लोग बातचीत करते रहे और इस मामले को कैसे आगे लेके चलना है, और बिल्कुल सब लोगों ने, हम लोगों ने तालमेल बनाकर वहाँ बैठे रहे। और ये
कि जब तक उन पे ऐसे NSA की कार्रवाई नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। वो कुछ देर बाद आते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर, हमारे हाथ में FIR की, ये FIR हुई है। जब हमने FIR पढ़ी, उस FIR में जो पुलिस कप्तान ये कह रहे थे कि सख्त धाराओं में और पूरी बात लिखी जाएगी, उसमें ये लिखा जाता है कि बाबा साहब का अपमानजनक, अनावश्यक, मतलब क्या ही क्या भाई, वो बंदा बाबा साहब के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है और तमाम प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर रहा है, वो आपने क्यों नहीं लिखी? फिर हम लोग अड़े नहीं, हमारे उसमें बयान होना चाहिए। हमने उन्हें ऊपर बात करी सभी प्रदेश की टीम से कि भाई ऐसी ऐसी बात, उन्होंने कहा कि नहीं अब उसमें बात करो। हमने कहा कि ठीक है, उसमें हमारे बयान लिए जाए। हमने हमारे उसमें हमारे 4 साथी है, हम लोगों ने 4 साथियों ने बयान दिए। उसके बाद ये कह के आए कि इसमें NSA की कार्रवाई होना चाहिए। उन्हें कि हम कार्रवाई करेंगे, देखते हैं। ये सारा जो चल रहा है, ये उसको बचाने का काम चल रहा है। आप देख रहे हो कि जो व्यक्ति मीडिया में, और हम ये नहीं कह रहे, आपने भी देखा है कि इलेक्ट्रॉन जितने भी न्यूज चैनल थे, उस न्यूज चैनलों में ये आ रहा था कि अम्बेडकर जी का पुतला जलाने से बचा, अम्बेडकर का पुतला जलाने आए। और उस वीडियो में साफ वो लड़का नजर आ रहा है जो पुतला लेके आया था। वो ये कह रहा है कि बाबा साहब के बारे में बंदर टिप्पणी कर रहा है। उसको संज्ञान में लेकर हमारे आदर्श नेता, नगीना लोकसभा से सांसद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने संज्ञान लिया। और मैं प्रशासन के, आप वीडियो के माध्यम से प्रशासन से कह देना चाहता हूं, ये हमारी चेतावनी है। और अगर 72 घंटे में जो लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं उन पर NSA की कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर 1 तारीख को संविधान में रहकर आंदोलन किया जाएगा। और दूसरी बात, कल 1 दिन बाद भिंड में भी आज कुछ आतंकवादी गुंडों ने बाबा साहब का चित्र जलाने की कोशिश की गई। उनके खिलाफ भी FIR की गई है और यही मांग है कि उनके खिलाफ भी NSA की कार्रवाई होना चाहिए। अगर जो लोग लगातार, जब से बाबा साहब की मूर्ति का बाबा साहब की ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति की स्थापना का मामला सामने आया है, तब से ये लोग लगातार बाबा साहब का अपमान करते आ रहे। इन पर NSA की कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। अगर NSA की कार्रवाई नहीं हुई तो आगे चल के ये गृह युद्ध कराएंगे, बड़ संघर्ष से ये करवा कर रहेंगे, जिसमें लोगों की जान माल हानि भी हो सकती है और ये देश आग में चल सकता है। इसीलिए मेरा कड़े शब्दों में ग्वालियर प्रशासन से अनुरोध है कि उन पर सख्त कार्रवाई कर NSA की धाराओं में आपराधिक प्रकरण बच किया जाए, जिससे वे भविष्य में इतना घिनौना कृत्य ना कर पाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के नेता राय सिंह बौद्ध ने स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरह से वहां पर प्लानिंग की जा रही थी। पूरा सहयोग जो है पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा था। ये तो अच्छी बात रही कि हम लोग वहां पर पहुंच गए। वहां पर जाने के बाद हम लोगों ने प्रदर्शन किया और किसी भी कीमत पर पुतला न फूंकने की बात की। और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पुतला फूंकने का प्रयास किया गया वो असफल रहा। नहीं तो पुतला फूंक गया होता और पुलिस जो है तमाशा देखी होती। क्योंकि साथियों, जिस तरह से उस व्यक्ति ने, यानी आशुतोष दुबे नामक जो ब्राह्मण वकील था, जिसने हिम्मत जुटाई थी अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुतला फूंकने की, तो कुल मिलाकर उसको संरक्षण मिला था, पुलिस भी साथ दे रही थी, तभी वो अकेले हिम्मत जुटाया था कि हम पुतला फूंकेंगे। ये तो अलग बात है कि भीम आर्मी के लोग वहाँ पर पहुँच गए तो मजबूरन पुलिस को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा। क्योंकि भाई बात संविधान निर्माता की है, बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और प्रशासन को भी अच्छी तरह से पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर यदि थोड़ी सी भी आँच आई तो अंबेडकरवादी कुछ भी करने के लिए राजी हो सकते हैं। समझ सकते हैं साथियों, क्योंकि जो इनकी सोच है कि अंबेडकरवाद को ख़त्म कर देंगे और जितने भी दलित समाज के लोग हैं उनको गुलाम बना देंगे, तो खैर ये संविधान ही है जो संविधान का पालन करते हुए दलित समाज के लोग काफ़ी कंट्रोल में हैं। हम संविधानवादी हैं, संविधान हमारी जान है और हम संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए हम कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहते हैं। वजह यही है कि हम चाह कर भी कुछ बोलते नहीं हैं, तो मतलब ये नहीं है कि अंबेडकरवादी कमज़ोर हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार इन मनवादियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है साथियों, सिर्फ ग्वालियर ही नहीं बल्कि भिंड में भी
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले बनाकर फूंकने की जो बात आई थी और किस तरह से एक और मनुवादी वकील ने नारेबाजी की थी और किस तरह से उसने भी पुलिस के सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा फूंकने की बात की थी। पहले आप उसका ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। अभी हमारे भाई ने यहाँ पुतला जलाने का प्रयास किया तो क्यों प्रशासन उनको पकड़ने का काम कर रहा है? ये दोहरा चरित्र क्यों अपना रहा है प्रशासन? क्यों दो संविधान चला रहा है इस भारत देश में? अब ये दो संविधान भारत देश में नहीं चलेंगे। सर्वण कर चुका है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो बिगड़े। हम भी ये चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का हम भी सम्मान करते हैं, हम भी लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाना नहीं चाहते। लेकिन अगर सरकार और प्रशासन यही चाहता है तो अब यही होगा। और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, कल बिगड़े तो आज बिगड़े। अब ये भारत देश में यही होगा और अम्बेडकर का पुतला भी यही होगा। देखते हैं कैसे प्रशासन रोकता है। अगर प्रशासन मनुस्मृति को नहीं चलाने से रोक सकता तो अम्बेडकर पुतला चलाने से कैसे रोक सकता है? संविधान हमारे सर बी आर राव ने लिखा है, हम उनको मानते हैं। इसमें मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है। हम पुतला जला के ही रहेंगे आज। हमें किसी प्रशासन के खिलाफ प्रयास बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। रहेगा अम्बेडकर का पुतला जलकर रहेगा, अम्बेडकर वादियों का पुतला जलकर रहेगा। विचारधारा को जला रहे हैं, जो अम्बेडकर की विचारधारा है उसको विचारधारा को जला रहे हैं। हमें कोई अम्बेडकर से मतलब नहीं है। हम अम्बेडकर की कोई भी विचारधारा है हम उसको जला रहे हैं, उसको जला रहे हैं। हम प्रति उनकी प्रति लेके आए, जो उन्होंने उसमें लिखा है हमारे खिलाफ, जो वक्तव्य दिए, जो हमारे समर साहब के खिलाफ बोले, हम उसकी प्रति जलाए। जो हमारे खिलाफ, मैं सभी अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो आगे आने वाला समय न प्रशासन रोक पाएगा, न कोई सत्ता न शासन रोक पाएगा। फिर अपने हाथ में कानून लेंगे, कानून अपने हाथ में लेने के बाद में हम फिर पूरा विरोध करेंगे। आज जिस तरीके से प्रशासन ने हमको रोका है बहुत ही निंदनीय है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ये मनुवादी पिल्लों द्वारा लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये सारे जितने भी हैं सब अनिल मिश्रा के गैंग के हैं। इनके गैंग का मालिक जो है अनिल मिश्रा ही है। अनिल मिश्रा ही ये गैंग चला रहा है। लगभग 40-50 चमचों की एक फौज बनाकर इसने रखा है और इनका जो खर्चा बर्चा है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार दे रही है। तभी ये निकम्मे इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अपनी जान हथेली पर लेकर कौन चलता है। पुलिस डंडे मार रही है, पीट रही है, फिर माफ़ी भी मांग रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से आशुतोष दुबे ने माफ़ी भी मांगा, फिर बोल रहा है कि हम अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। तो इनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, 200-400 रुपये मिल जाएंगे, उसके बाद भले ही इन पर 2 लठ बरसा दो, कोई बात नहीं है। उसके बाद ये माफ़ी भी मांग लेंगे, 200-400 रुपये मिल तो गए। यही हाल है। अब साथियों, आपको बता दें कि अनिल मिश्रा का एक और चमचा जिसका नाम एडवोकेट मोहित ऋषिश्वर है, आप समझ सकते हैं कि अनिल मिश्रा का ये दायां हाथ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अनिल मिश्रा इसके लिए माई बाप भगवान से भी बढ़कर है और यही कारण है कि अनिल मिश्रा की ये दलाली करता है। आपको बता दें साथियों कि झोले छाप वकील अनिल मिश्रा के इस चमचे ने जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, अगर वास्तव में आप भीमवादी हैं, वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेम करते हैं, तो इसने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, अगर आप सुनेंगे तो आपका भी खून खौल जाएगा। चलिए मैं आपको इसका वो वीडियो दिखाता हूं जिस वीडियो में इसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस तरह से गाली दिया है। हम अपने शब्दों पर संपूर्ण रूप से अडिग हैं। हमने कहा है कि संविधान निर्माता शायद बी आर राव साहब, तो वो है। मैंने कहा है कि सतपाल को हम जूते की नोक पर रखते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। हमारी आस्था का विषय है। मनुस्मृति को अगर आप जलाएंगे, हमारे धार्मिक ग्रंथों को अगर आप जलाएंगे, तो हम आपके सतपाल को जूते की नोक पर ही रखते हैं और रखते आए हैं और रखते रहेंगे। क्यों थोप रहे हो आप हमारे ऊपर उसको? हमें नहीं देखना उसकी शकल, हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? आप ऐसे तो मत बोलिए कि क्यों नहीं बोलेंगे? आप हमारे राम से और हमारे श्याम से बड़े कोई नहीं है। वो लोग तो मानते नहीं आपको, आपके नाम से तो नहीं मानते कि हम घर में थोप रहे हैं उनके पे। आपको नहीं मानना है, आप मत मानो, लेकिन आपको अपमान करने का किसने आपको बोल दिया है? क्योंकि आप तस्वीरें जलाओ, उनका अपमान करो, उनको गाली गलौज करो, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालो। अरे आपको अपने घर में रख के किसको पूछना है पूछिए, हम नहीं पूछते सतपाल को। मैं तो जूते ये भी नोक पे रखता हूँ, नीचे जूते के नीचे लेके जाऊंगा उसको मैं। भी आपका कल बयान सही था कि गलत था? मैं अपने बयान पे पूर्ण रूप से अडिग हूँ। संपूर्ण रूप से मेरा बयान सही था और यही वक्तव्य मेरे आज है, कल है, परसों रहेंगे, मेरे नहीं बदले। संविधान के दायरे में आपने ये बयान दिया? बिल्कुल संविधान के दायरे में मेरा बयान है। मेरे लिए वो महापुरुष नहीं है ना। मैं भी इस भारत का नागरिक हूँ। मैं मेरी आस्था किसमें है किसमें नहीं है ये मानने का अधिकार मेरे पास भी है। आप कैसे किसी व्यक्ति को, मेरे लिए वो मनुष्य है, मैं नहीं मानता उसको, तो आप मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो उसको? जबरदस्ती पूछवाएंगे क्या हमसे आप? हम राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, हम नहीं मानते उसको, क्यों पूछ रहे, थोप रहे हो हमारे ऊपर? मत थोपिए हमारे ऊपर। संविधान निर्माता है कौन? संविधान निर्माता है सर बी आर राव साहब, जिन्होंने 243 आर्टिकल का प्रथम ड्राफ्ट संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था और 60 देशों का गहन अध्ययन किया था, 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया था
और एक ऐसी महान शख्सियत को इस भारत में गायब कर दिया गया, तो अगर उनके लिए, अगर उन क्रांतिकारियों के लिए और उन महान शख्सियत के लिए अगर हमें वीर गति भी प्राप्त हुई तो हमें वो भी स्वीकार। कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, भीम आर्मी के कार्यकर्ता उसको चैलेंज दे रहे हैं, ये कौन जला रहा है पुतला, और आप भी पुतला जलाने के लिए पहुंच गए थे, क्या कहना चाहोगे इस पे? देखिए, वो पुतला की पहली बात तो हमें सूचना नहीं थी, हमारे एक साथी अकेले पहुंच गए और हमारे एक अकेले साथी ने इन सब की पूरी कौम को हिला के रख दिया। तो सोचो जब हम सब आ गए तो इनका क्या होगा। और ये 4 56 अठन्नी वहाँ पे खड़े होकर नारेबाजी करने लगे कि चैलेंज दे रहे हैं, तो तुम जैसे को हमें चैलेंज स्वीकार है और तुम्हारे सकपाल का पुतला इसी ग्वालियर की भूमि रख के फूका जाएगा और देखते कौन सी ताकत रोकती है, हमें रोक के दिखा दे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह के लोग हैं, कैसे ये मनवादी तत्व हैं जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को ये खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि एक बार तो इंदरगढ़ दतिया में जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद आए थे तो तुम सब घर में घुस गए थे, बाहर तब तक नहीं निकले जब तक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद वापस यूपी नहीं आ गए। लेकिन फिर से तुम लोगों ने जो ये हिम्मत जुटाई है और इस बार जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, तो ज़रा सोचो कि नीले कबूतर कहने के बाद इस तरह के माहौल बन सकते हैं। तो फिर जब तुमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ इस तरह से आंदोलन किया है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला फूकने की यदि तुमने बात की है, तो फिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का रूप समझ सकते हो कि कैसा हो सकता है। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना तो वहीं से उठा लाता है जहां छिपके बैठा होता है उसका। तो दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने 72 घंटे का जो समय दिया था लगभग पूरा हो जाएगा और 1 जनवरी को उन्होंने ये बात कही है कि अगर 72 घंटे के अंदर उससे आशुतोष दुबे पर NSA लगाकर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर आंदोलन काफ़ी तेज हो सकता है। उन्होंने चुनौती भी दे डाली है। अब देखने वाली बात यह है साथियों कि 1 जनवरी यानी 2026 को नए साल पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का तेवर कैसा नजर आता है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ग्वालियर पहुंचेंगे तो जितने भी ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ ये मुहिम चला रहे हैं फिर से 9-2-11 हो जाएंगे, क्योंकि इनकी आदत रही है जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचते हैं तो ये गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद आ जाते हैं फिर ये मनवादी पिल्ले घर से बाहर निकलकर काय काय करने लगते हैं। वैसे साथियों, इन लोगों की आदत सी बन गई है, जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद सामने आते हैं तो पता नहीं चलता है और जब चले जाते हैं तो ये भौंकने लगते हैं। अब साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता की यदि बात करें तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की जो लोकप्रियता है दिन पर दिन जिस तरह से बढ़ रही है, यही कारण है कि बीजेपी में एक बौखलाहट नज़र आ रही है और ऐसे षड्यंत्र जो है लगातार वो रच रही है। लेकिन फिर भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कारण ये है साथियों कि लगातार दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद आवाज़ उठाते रहे हैं। और एक बार तो उन्होंने 76 ट्राईसाइकिल जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने विकलांगों को दिया, इससे इनकी बौखलाहट और तेज हो गई, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने धामपुर में 76 ट्राईसाइकिल विकलांगों को बांटा और वो भी निःशुल्क जो वितरण कराया गया। तो यहाँ से तो साफ है कि अगर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर भारत की तस्वीर ही बदल देंगे, क्योंकि तब युग जो होगा राम राज्य नहीं बल्कि भीम राज्य होगा। अंबेडकरवाद गूंजेगा हर जगह, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नीले नीले झंडे लहराएंगे और नीले जो बाज हैं उनका राज होगा। वैसे दोस्तों, आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।